अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको जो है शेषफल प्रमेय से संबंधित सवाल करवाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम से। ये एसएससी सीजीएल रेलवे बैंकिंग के लिए काफ़ी उपयोगी सवाल है। मैं आपको इसे शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। आइए अब हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल है 14 की पावर 222/23, इसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। तो एक थ्योरम है फर्मेट थ्योरम, ए की पावर p-1/p, इसका जो मान होगा वो 1 होगा, ये एक शेषफल होगा। मगर ये कुछ शर्तों को जो है लगाना होगा इसमें, तभी जो है इसका मान 1 होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, नीचे वाला p है, फर्मेट थ्योरम के अनुसार ये आपका जो है a है। a और p जो है सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 14 और 23 जो है दोनों सहअभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर। इन दोनों संख्याओं में कोई सी भी संख्या जो है कॉमन नहीं है। तो इसमें पहली शर्त पूरी हो गई है। अब आपको p-1 जो है निकालना है। ऊपर जो है p-1 बन रहा है, तो आप p-1 निकालेंगे। p का मान यहाँ पर 23 है, 23 - 1 यानी 22, यानी घात में जो है 22 होना चाहिए पावर में। इससे पहले की वीडियो जो है सारी यूट्यूब पर जो है चैनल पे हमारी पड़ी हुई है, आप वो देख लीजिएगा पार्ट 1 से। यानी p-1 यहाँ पर जो है आपका 22 होना चाहिए, मगर यहाँ पर जो है 222 है। तो आपको जो है घात यानी पावर में 22 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप भाग लगाएंगे। ये जो 222 संख्या है इसको बीच में लिखेंगे, और ये जो 22 संख्या है इसको यहाँ पर लिखेंगे शुरू में। ये 10 फेरी आपका जो है चल जाएगा, और ये 220 जो है आपका आएगा। यहाँ पर 2 जो है आपका शेषफल ये जो है भी बचेगा। अब आप इस थ्योरम के हिसाब से जो है इस सवाल को लिखेंगे। सबसे पहले आप जो है 14 लिखेंगे, उसके बाद आपको p-1 लिखना है, यानी p-1 ये आपका 22 है। इस संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद आप ये वाली संख्या यानी भागफल लिखेंगे, इसकी घात के रूप में, पावर के रूप में। गुणा आप लगाएंगे, उसके बाद इस संख्या को 14 को दोबारा लिखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो है आप ये वाला शेषफल लिखेंगे, और बटे ये 23 संख्या पूरी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका p-1 जो है बन गया है, ये 22, p-1 का मान है आपका 22। तो ये थ्योरम के अनुसार जो है आपका बन गया है। ये आपका जो है p है, ये आपका जो है p-1 है, ये आपका जो है a है। तो हमने जो है थ्योरम के अनुसार जो है पूरे सवाल को जो है बना लिया है। अगर हम थ्योरम के अनुसार पूरे सवाल को बना लेंगे तो इस पूरे का मान जो है 1 हो जाएगा थ्योरम के अनुसार। तो इस पूरे का जो मान है आपका वो 1 हो चुका है। बस आपका ये बचा है 14 का वर्ग बटे 23। 14 का जो वर्ग होता है 196 होता है बटे 23। अब आप इसमें भाग दे देंगे सीधा, और आपका शेषफल आ जाएगा। ये आपका जो है 8 फेरी चलेगा, ये आपका 184 जो है आएगा यहाँ पर। अब आप इसे घटाएंगे, यानी आपका जो है 12 आएगा। तो इस सवाल का जो शेषफल आया है रिमाइंडर, वो आपका आया है 12। तो ये जो है इस सवाल का उत्तर है। आइए अब हम जो है दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है 13 की पावर 729/67। तो ये फर्मेट थ्योरम से सवाल होगा। फर्मेट थ्योरम से कैसे सवाल होगा, हम कैसे पहचान करेंगे, आप दो संख्याएं देखेंगे। फर्मेट थ्योरम होती है आपकी a की पावर p-1/p, इसका मान जो है आपका 1 होगा। ये आपका a है, ये आपका p है। अगर ये दोनों संख्याएं, ये 13 संख्या और ये 67 संख्या, इन दोनों संख्याओं में कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए, यानी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए, तो इसमें फर्मेट थ्योरम लग जाएगी। तो 13 और 67 में कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एक शर्त फर्मेट थ्योरम की पूरी हो गई है। अब दूसरी शर्त हम पूरी करवाएंगे, यानी p-1 ऊपर बनाना होगा। तो आप p-1 का जो है मान निकालेंगे। p का मान है 67-1, यानी आपका 66 जो है p-1 का मान है, मगर इसमें घात में 66 नहीं है, और आपको घात जो है p-1 के रूप में बनानी है, यानी 66। तो अब आप जो है p-1 के रूप में जो है घात बनाएंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो है आप भाग लगाएंगे। भाग में आप जो है इस पूरी घात को जो है लिखेंगे 729 को। उसके बाद जो है p-1 का मान आप यहाँ पर लिखेंगे 66। ये एक फेरी चलेगा, ये आपका जो है 6 बचेगा यहाँ पर, और ये एक फेरी जो है दोबारा चलेगा, यानी 3 जो है यहाँ पर आपका जो है शेषफल आया है।
अब आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप संख्या 13 लिखेंगे। 13 के बाद आपको p-1 लिखना है, क्योंकि 13 संख्या आपकी a है। p-1 ये आपका, ये लिखेंगे आप 66। उसके बाद जो है आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद आप ये भागफल लिखेंगे, गुणा करेंगे आप। उसके बाद ये संख्या आप 13 लिखेंगे। 13 के बाद जो है ये शेषफल जो बचा है इसको इसके ऊपर लिखेंगे आप, बटे 67। ये आपका जो है इसमें p है, तो ये आपका जो है इसमें a है। ये आपका जो है p-1 है 66, और ये आपका जो है p है। यानी इसमें जो है दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। एक तो सहअभाज्य संख्या है, एक p-1 भी बन गया है ये। तो इतना जो हिस्सा है, इतने का मान आप सीधा 1 रख देंगे, क्योंकि ये शर्त इसमें जो है पूरी हो गई है। तो आपने जो है 1 रख दिया इसकी जगह, मगर अब ये बचेगा 13 की पावर 3 और बटे 67। तो 13 की पावर 3 को जो है आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 13 गुणा 13 का वर्ग बटे 67। आप 13 की पावर 3 खोल सकते हैं, मगर उसमें जो है टाइम लगेगा घर में, अगर आपको याद नहीं है तो ये आसान तरीका है। अब आप इसका शेषफल निकालेंगे। 13 गुणा और 13 का वर्ग होता है 169 बटे 13, 67। तो 13 में अगर आप जो है 67 का भाग देंगे तो 13 जो संख्या है वो 67 से छोटी है, तो यहाँ पर शेषफल जो बनेगा आपका वो 13 ही बचेगा। मगर अब आप 169 में जो है 67 का भाग देंगे, तो मैंने यहाँ मिटा दिया है। अब हम जो है भाग देंगे 169 में 67 का, तो ये आपका जो है 2 फिर ही चलेगा। ये आपका जो है आएगा 134। तो ये आपका जो है यहाँ पर 35 शेषफल बचा है। यहाँ पर तो आपका 13 शेषफल है, और यहाँ पर जो आपका शेषफल बचेगा वो 35 बचेगा। तो अब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे 13 गुणा 35 और बटे 67। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 455 बटे 67। अब आप इसका दोबारा से जो है भाग देंगे इसको, तो अब आप जो है इसका भाग देंगे 455 में जो है आप 67 का भाग देंगे, तो ये आपका जो है 6 फिर ही चलेगा। 402, 5 में से 2 गया 3, यानी 53 जो है शेषफल आया है। तो 455 में जब आप 67 का भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो आपका जो है 53 आएगा। ये इस सवाल का जो है उत्तर है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।